और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सिंगर मूसेवाला की सुरक्षा कम करने के फैसले की जांच के आदेश दे दिए हैं। भगवंत मान ने कहा कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। साथ में डीजीपी के बयान पर मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के लिए आग्रह किया गया है। एनआईए समेत केंद्रीय एजेंसियों को जांच में पूरा सहयोग करेंगे, यह भी कहा गया है। भगवंत मान ने पंजाब डीजीपी से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सफाई भी मांगी है और सुरक्षा कम किए जाने पर सरकार ने हाई लेवल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी तय करने पर भी हाई लेवल जांच होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यही उठ रहे हैं कि मूसेवाला को अगर खतरा था तो उनकी सुरक्षा कम क्यों की गई। तो मूसेवाला की हत्या पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली हत्यारा कौन है यह अभी साफ नहीं है। वहीं पंजाब पुलिस की जांच पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि हत्या के बाद मौके पर मूसेवाला की कार में मिली पिस्टल को पुलिस ने बिना ग्लव्स के ही उठा लिया। जिस कार में हमलावर से उस कार का पूरा पता चल चुका है, जिस कार से हमलावर आए थे उस कार का पता चल चुका है। कार का नंबर दिल्ली में रजिस्टर्ड है। वहीं कार मानसा मर्डर प्लान में कैसे पहुंची, इस बात की जांच जारी है। दिल्ली नंबर की कार मानसा में कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। जांच के बीच सियासी पार्टियां राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली कोर्ट में हमले का हवाला देकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस पंजाब सरकार के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त मूसेवाला मर्डर केस से ही जुड़ी हुई है। पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। मूसेवाला की जीप में कल एक पिस्टल मिली थी। जो पिस्टल बरामद की गई वो किसकी थी, गाड़ी के अंदर पहले से थी, हमलावरों की छूट गई, ये जांच में तय होगा। लेकिन इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ये तस्वीरें कल की हैं। मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो सबूत इकट्ठा करने के दौरान भारी लापरवाही दिखी। पुलिस वालों ने बिना ग्लव्स के ही गाड़ी से पिस्टल उठा ली। इसके अलावा आसपास भीड़ भी देखी गई, जिसे नियंत्रित नहीं किया गया। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मानसा में गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग हुई थी, 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई थी। आसपास काफी भीड़ इस वीडियो में नजर आ रही है। और जो पुलिस के जवान तुरंत पहुंचे थे, ये देखिए गाड़ी के अंदर से एक पिस्टल मिली। अब ये पहले से पिस्टल मौजूद थी, इसे गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग ऑपरेट कर रहे थे, इसे चला रहे थे, या फिर कुछ हमलावरों की ये पिस्टल यहीं पर छूट गई है, इस बात की जांच होनी है। लेकिन पिस्टल को सीधा देखिए बिना किसी ग्लव्स के ही उठा लिया गया और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। यानी जो फिंगरप्रिंट इससे बरामद हो सकते थे वो नहीं हो पाएंगे। और 10 बड़े खुलासे। रविवार शाम मानसा में मर्डर हुआ सिद्धू मूसेवाला का। इस मामले से जुड़ी हुई जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। रविवार शाम को मानसा में मर्डर हुआ। 30 से ज्यादा गोलियां मूसेवाला को मारी गई, जिनमें से 10 मूसेवाला को लगी हैं। अब हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है, जो कनाडा में रहता है। और तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी हत्या का शक है, क्योंकि वो जेल में बैठकर ऑपरेट करता है। तिहाड़ में काला जठेड़ी गैंग से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैं। अब तक 2 कार बरामद हुई हैं, कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। कहा जा रहा है कि 6 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। कार्रवाई के नाम पर यही हुआ है। और इसके अलावा टोयोटा कोरोला, जो दिल्ली नंबर की एक कार है, जो मूसेवाला की कार के ठीक पीछे चल रही थी, उसके घर तक जी न्यूज पहुंचा है। कार मालिक के घर तक जी न्यूज पहुंचा है। परिवार की मांग है कि इस मामले की जांच एनआईए या सीबीआई से कराई जाए। उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिसको भी सुरक्षा की जरूरत हो उसे सुरक्षा मिले, चाहे वो किसी भी दल का हो। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने हत्या के लिए केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। उनको खतरा था, तभी तो 4 सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली थी। उनसे 2 आपने वापस ही नहीं लिए। बाकायदे आपने अखबारों में बयान दिया कि इनको वापस ले लिए। तो जब उन पर खतरा था, तो जिन लोगों से खतरा, उन्हें लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, और उन्होंने उनकी नृशंस हत्या की, जिसकी मैं निंदा करता हूं। वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, कांग्रेस के नेता भी थे,
अगर आम आदमी पार्टी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में बगैर आकलन किए जिनको सचमुच सुरक्षा खतरा है, चाहे जिस दल में हो, उन्हें हटाना चाहिए। देखिए, ये खाली नाकामी नहीं है आम आदमी पार्टी की, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता की लालसा और भूख इस कदर बड़ी है, इतनी बड़ा पाप कर रहे हैं। कभी आज से पहले आपने सुना है कि कभी कोई स्टेट का मुख्यमंत्री आप सिक्योरिटी देंगे नहीं देंगे, किसकी लेंगे, ये आपका प्रेरोगेटिव है, सरकार देखे और पुलिस देखे, लेकिन आप ये जन तक नहीं कर सकते कि हमने इससे विड्रॉ कर लिया और इसको गोली मार दो। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं, मानसा से लाइव हैं, साथ ही नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दोनों जगहों से इस पूरी घटना का कनेक्शन है। मानसा में मर्डर हुआ, दिल्ली की तिहाड़ जेल से कनेक्शन जुड़ रहा है। पहले हम नीरज गौड़ के पास चलते हैं। नीरज, जरा बताइए, क्योंकि शाहरुख से पूछताछ हुई है, शाहरुख का इस पूरे मामले को में क्या किरदार है, और अंदर जिस मोबाइल नंबर का जिक्र हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई उस मोबाइल के मदद से आपको ये बता दें कि नीरज भी इस वक्त मानसा में है और उनके पास दिल्ली के इनपुट्स भी हैं। नीरज, जरा बताइए कि जो नंबर जिसका जिक्र हो रहा है, किस तरह से जेल में बैठकर ये गैंग ऑपरेट किया जा रहा था? देखिए राम, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल खुद भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हैं। जो हत्यारे हैं उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। और ये शाहरुख जो है, इसको साउथ दिल्ली का ये बड़ा गैंगस्टर था और इसको जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, उसके बाद में जब इससे पूछताछ की गई है तो तमाम खुलासे उसने भी किए हैं। उसने कहा कि गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए पूरी प्लानिंग रची थी और यहाँ तक कि शाहरुख को इसके लिए कहा था। लेकिन उसके बाद जब शाहरुख को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो उसके बाद में पुलिस इसको जो है गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद ये तमाम खुलासे करता है। इसने बताया कि इसके पास में एक सिंगल ऐप था, उसके ज़रिए गोल्डी बरार से ये बात करता था और इसी के साथ तमाम जो एविडेंस हैं पुलिस ने उससे बातचीत के दौरान जुटाए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जब शाहरुख सिद्धू मूसेवाला का मर्डर नहीं कर पाया तो आखिरकार वो कौन हत्यारे थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है। तो उसको लेकर के तमाम एजेंसियां, तमाम जो कि टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग रहे हैं उनके जरिए भी पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, पुलिस लगातार इस केस पर आगे बढ़ रही है, लेकिन एक सवाल भी ये खड़ा हो रहा है प्रमोद कि वहां पर फॉरेंसिक टीम बहुत देरी से पहुंची। उससे पहले पुलिस की टीम जो पहुंची थी तुरंत घटनास्थल पर, उन्होंने भी जरूरी जो एसओपी है किसी घटना के बाद उनको फॉलो नहीं किया। बिल्कुल राम, इस मामले में जो है पुलिस शुरू से ही गलती पे गलती करती हुई आई है। जिस तरीके से अभी नीरज बता रहे थे, शाहरुख को पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और शाहरुख ने अपने डिस्क्लोजर में बताया था कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने उसे सुपारी दी थी सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए। इसके लिए बाकायदा उसने रेकी की थी। जब उसने देखा कि वो उसके चार गार्ड रहते हैं जिनके पास AK-47 रहती है, तो उसने मांग की थी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से कि वो AK-47 उनको प्रोवाइड करे, तो उसके बाद वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती है, वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया और दिल्ली पुलिस को उसने सारी प्लानिंग के बारे में बताया था कि किस तरीके से गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पे एक एजेंसी को अगर इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी VIP की जान खतरे में है दूसरे स्टेट की, तो वो उस इनपुट को जो है उस एजेंसी के साथ भी शेयर करती है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के नाम पर दिल्ली पुलिस ऐसे इनपुट जो है पंजाब पुलिस को या आसपास के जो स्टेट होती है उनको शेयर करती है कि आपके राज्य के सिटीजन की जो है जान खतरे में है। उसके बावजूद भी जो है सिद्धू मूसेवाले की जो सिक्योरिटी हटाई गई और उसके बाद में जो जिस तरीके से उनकी एक एक चीज़ की बारीकी जो मूवमेंट था उसकी जानकारी जो है वो शूटर्स को थी। और जिस तरीके से शूट करने के बाद करीब 30 से ज़्यादा गोलियां चलाने के बाद मौका वारदात पे बिल्कुल ये सुनिश्चित करने के बाद कि जो सिद्धू मूसेवाला है उसकी हत्या हो गई है, वो मर गया, उसके बाद किलर चले जाते हैं और उसके बाद तक अभी तक पुलिस के पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं होता। पुलिस सिर्फ एक सोशल मीडिया के जो क्लेम होता है जिसमें गोल्डी बरार इस पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी ले, उसके आधार पे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार को इस हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे गैंग वॉर का
का नाम दे देता है, लेकिन जिस तरीके से पूरी ये घटना को अंजाम दिया गया, एक एक बारीक से बारीक जो डिटेल थी वो शूटर्स के पास थी, और उन्होंने जिस तरीके से मतलब सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया और गोली मार के आराम से फरार हो गए। पुलिस अभी तक कोई क्लू नहीं निकाल पाई, और यही वजह है कि परिवार वाले जो है वो SIT की जांच पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, वो NIA CBI की जांच चाहते हैं। एक सवाल इसके बाद ये भी है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन से लोग हैं, वो वाकई वो शार्प शूटर हैं या जिन के ऊपर संदेह गया है पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, अभी इस मामले में भी क्लैरिटी नहीं है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और हम आगे भी आपसे डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। सवाल यही है कि मर्डर मिस्ट्री आखिर कैसे सुलझेगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.